लखाई, मैं लगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाओ। वो ऐसे कह रहे, अरे भाई क्यों घबराती, मैंने तो तुझको ऊपर में चढ़ा दिया, अब तू ऊपर से चली चल, वहाँ चली चल मतलब अपने निज घर में पहुँच जाएगी। उसको धीरे दे रहे कि तू चली चल, घर में पहुँच जाएगी तो घबरा मत, और उनका तो दर्शन बाहर से हो ही जाएगा। बोलो, और वो कुछ नहीं पूछती है, बस मत कहते हैं हमको अब आप भेद बता दीजिए। बोलो, हृदय ते को सूरत लखाई, पुणे उठ के अपने घर आई। बोलो आगे। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। बोलो आगे। एक दिवस ऐसी भई गतिविधि गयऊ, सैनी करिया के डिंग गयऊ। एक दिन ऐसा हुआ कि करिया सैनी क्या गई, तो दोनों आपस में बात करने लगी कि भाई हम तो दर्शन करने हम जा रहे हैं, तो तुम कह लगे यार हम तो चलेंगे ही दर्शन करने, तो चलो हमारे साथ में। तो इन लोगों ने शाम को बातचीत की होगी, सुबह हो जाएगा तो चलेंगे। तो इतनी इनके अंदर में व्याकुलता, तो इनको पता ही नहीं चला कि 10 बजे सुबह हो गई, 11 बजे सुबह हो गई। तो उनकी वो कुटी कमर ये दोनों मिल कर के और चल दी, और रात को मतलब ये है कि ये करीब 11:30 बजे पहुंच गई वहाँ, और जोर से वहाँ चिल्लाए। तो निकल करके बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम रात्रि को कैसे आई हो, यानी आधी रात में कैसे आई, क्यों आई? तो करिया ने कहा मैं सैनी के साथ आई। सैनी के साथ अकेली नहीं आई, अकेली नहीं आई, सैनी के साथ आई। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर पूछा उन्होंने कि क्यों आई हो, रात्रि को क्यों आई, सुबह आती या शाम को आ जाती, ये तो अर्ध रात में कैसे आ गई? तो वो कहती है कि हे स्वामी, मेरी चिंता करके विनती प्रार्थना सुन लीजिए, कुछ मैं कहना चाहती हूँ। बोलो। करिया ने यस वचन उचारा, तुलसी पे चलिए दौलारा। तो उन्होंने उससे कहा हम दोनों तुम चलेंगे और मिलेंगे चल के। बोलो। प्रतिग्राति चलिए दो संगा, ते अपना चित करो। कहते हैं कि ऐसे नहीं घबराओ मत, तुम दोनों चलेंगे और उनका दर्शन करेंगे चल के, तुम थोड़ा सा धीरज रखो, चलने वाले हैं। बोलो। समझ बूझ अपने घर आई, चलने की विधि गति ऊपर। दोनों ने समझ बूझ लिया कि जाना है, और दोनों मतलब है फिर आगे घर पर और चलने की तैयारी करने लगे। बोलो। निसपुन बीत गई अधराती, उन्हें दो उठी चारी संग साथी। अब कहते हैं कि दोनों अर्धरात और वहाँ पहुँच गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कुटी पर, वो वर्णा नदी है उसके किनारे गंगा जी थोड़ी हट करके, वो वहाँ पहुँच गई उनकी कुटी पर। बोलो। पहुँची ता कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे आवाज। जब वहाँ बाहर खड़ी हुई तो आवाज देने लगी तो बाहर आ गई। बाहर आए, देखा कि 2 देवियाँ। बोलो। तुलसी पूछे बात, अर्धरात्रि कस आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। तो उसने कहा कि स्वामी मैं सैनी के साथ आई हूँ। तो वो कुछ कहने के लिए आई है, और तो उसका कोई प्रयोजन था नहीं वहाँ, कुछ कहना चाहती थी, तो वो कहना चाहती है कुछ। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम इनके। फिर उन्होंने पूछा कि तुम ये बताओ कि किस लिए आई हो, आधी रात में क्यों आई? फिर पूछा उन्होंने, तो फिर कह रही। बोलो। सूरत से हम निस दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दयाल। अब तो कहते हैं तू दीन दयाल हो, दीनों पर दया करने वाले हो। जो आपने वेद हमको बताया था उसका हमने रोज पालन किया, रोज अभ्यास यानी ध्यान और भजन और सुमरन किया, रोज नेम से किया। तो हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले स्वामी,
आप हमारी उस अर्जी को सुन लीजिए चित्त दे करके। बोलो। सूरत सहल हम निसरन पाला, सो तुम सुनियो दीन दया। कहते हैं कि सूरत को शब्द से जोड़ा और जोड़ करके ऊपर जा रहे, तो हमने रोज इसका पालन किया कि रोज ऊपर चढ़ते हैं, आते और जाते हैं और आते और जाते हैं। रोज वो कह रही है कि रोज आता हूँ रोज जाता हूँ, तो क्या वो देखती है वो बता रही। बोलो। दृग द्वारे दिस एक खिड़की, सामे होई सूरत में। और कहते हैं मैं अपनी आंख बंद करता हूँ, ये दोनों आंखें बंद करके इसके बीच में सामने देखता हूँ कि एक खिड़की है, एक छोटा सा दरवाजा है खिड़की के नुमा में, उसमें हमारी सूरत वहाँ बराबर एक टकटका लगाए तो वो खुल गई दीर्घ द्वारा, उसके बीचों बीच में देखता हूँ उसके मध्य में, तो वो खुल गई खिड़की। जब खिड़की खुली उधर तो फिर वो कहती है, उसको सुना रही है। बोलो। जहाँ जो सो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब वाक्य सुनाई। तावा लोक लोक समाना, ताका कहिए कौन विधाना। ऊपर से पढ़ो, ऊपर से छोड़ दिया। हाँ तो जो छूट गया उसको नीचे कड़ी छूट गई भाई। अच्छा। चली गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। कहते हैं कि जब दरवाजा खुला खिड़की खुली तो चटक करके छलांग मार के, और कहते हैं फटक सिला पे पहुंच गई। तो फटक सिला तो सैदल कमल के ऊपर है, वो नीचे नहीं है, लेकिन चटक वो द्वारा चटक करके जब वो चढ़ी और ऊपर को, तो सामने उसने साक्षात्कार किया। सामने किसका? 3 लोग के मालिक का, जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो गाड है, तीर्थंकर है, उनका साफ साफ किया उसने। और वहीं होकर के रास्ता जाता है तो फटाक से मतलब खिड़की खुली और इस पार से उस पार पहुंची, और वहाँ देखते हैं कौतुक, तरह तरह का कौतुक, तरह तरह की रचना विभिन्न प्रकार की वो देखती है। और वहाँ अंडज रचना वो भी देखती है और ऊपर की भी रचना देखने लगी। तो कह चटक वो द्वारा तेजी के साथ में हो गई, और मतलब उधर द्वार में होकर के उस पार हो गई। सीधा सीधा कहती है। दूसरी जगह तो उसने कहा कि हमने ये पाया, ये देखा, लेकिन अभी सीधा जल्दी में, वो भी जल्दी हड़बड़ाई हुई है, कहीं ये न कहने तुम चली जाओ, तो वो जल्दी सुनाना चाहती। चटक वो द्वारा अपनी दिव्य आँख से, ज्ञान आँख से, जो यहाँ कहने में नहीं आ सकता, यहाँ नहीं कहा जा सकता। क्यों? उसकी यहाँ कोई चीज़ तो है नहीं, जो सुना है वो देखा, और क्या क्या देखा वो बताया। बोलो। कई जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब वाक्य सुनाई। कहते जो जो कौतुक देखा स्वामी वो मैं आपको सब सुना रहा हूँ। बोलो। तावा लोक लोक समाना, ताका कहिए कौन विधाना। अब पूछ रही है कि वहाँ देखता हूँ लोक के अंदर लोक, लोक के अंदर लोक, लोक के अंदर लोक समाये हुए, उसको देख रहा हूँ, तो स्वामी ये क्या है? वो पूछती है क्या? लोक के अंदर लोक, और तरह तरह के लोग, और भिन्न भिन्न रचना के लोग, ये सब मैं वहाँ जा करके देख रही हूँ। अब वो देख रही है और पूछ रही है, इसलिए तो वो गई थी अर्ज पेश करने के लिए कि हमारी अर्ज को सुन लीजिए कि आपने क्या कृपा हमारे ऊपर की, दया क्या की है। उसको सुना रही है अपने अभ्यास को, जो वो देख रही है, और उसका समाधान कर रही कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये लोग है, ये लोग है, वो सब सुन रहे। बोलो। ताके परे अदर रस देखा, नहीं ता लोक अलोक। अब वो कहती है करिया कि मैंने उसके परे जा करके देखा कि अधर लोक है, जो सबका आधार है, और वहाँ कोई लोक नहीं है। अधर है सबका आधार, वहाँ देखा उसका लोक का नाम ही नहीं, और वो आधार है सबका, वो लोक देखा, वो देश देखा, अधर रस, और उसका रस भी लिया। वो क्या है तो सब सुन रहे सब। बीच में और कुछ भी वर्णन किया है
तो वो सब ध्यान से सुन रहे उसकी बात को। अब सुनाते अर्ध रात से सुनाते 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 10 बज गया, दिन चढ़ आया। इतनी देर तक तो गाथा लिखी नहीं जा सकती, वो तो इशारे में तो बता रही, यानी उनसे तो पूरा कहा लेकिन वो लिख रहे हैं इशारे में। यानी वो तो 2 ही बात कहते थे तो काम पूरा हो जाता। जो जिन लोगों में देखा वो सब करिया बता रही, तो उसके लिए तो समय लगा, उसको समय लगा बताने में आधी रात से, और दिन को 10 बज जाए और इतने दिन, और वो उठे बैठे नहीं, बराबर बताती रही, सब सुनाती रही। और सुन लिया तो बहुत खुश और बहुत प्रसन्न हुए कि ये पार हो गई, निकल गई पार। बीच में जो बयान किया उसी से पता चल गया कि यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँची है, यहाँ पहुँची, और ये यहाँ पहुँची, इसका दर्शन इस लोक में गई, इस लोक में गई, इसमें गई, यहाँ ये मिले, यहाँ ये मिले। और उसके बाद उसने कहा कि हमने देखा कि उसके मतलब वहाँ कोई लोक नहीं है, जो सबका आधार है उसको लोग कह ही नहीं सकते, लोक है, इसलिए वो बेलोक है, बिना नाम का। ये सब नाम के हो, बिना नाम का, ऐसा है सबका आधार। ये सब रचना वहीं से हुई है। अब उसने ये कहा तो इसको सुन करके बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। तो करिया की भी बात सुनी भी ऐसे ही चलेगी, वो भी मतलब ये है कि कहेगी जा करके, वो भी अपना अभ्यास बताएगी कि मुझको स्वामी क्या मिला, वो भी कहेगी। इस तरह से यानी जीव गति की राह बताओ, और कुछ नहीं चाहती। यहाँ बुला करके परेशान हो जाते कि भाई आओ और चलो, तुम रास्ता, तुम जिस घर को, जिस देश को, जिस मालिक को भूल गए, कहाँ आकर के फंस गए हो, और कितने युग कितने कल्प हो गए, तो जरा भी चेतना नहीं आती, जरा भी होश नहीं आता कि यही सब बड़ा है, यही सब अच्छा है, यही आनंद है, यही सब कुछ है, और यही मेरे, और ये मेरे, उसमें मोह है और ममता, इसमें फंसे पड़े हुए हो। जरा सा भी उदासीनता नहीं आती, जरा सा भी लगाव नहीं हटता, इतना प्रगाढ़, इसमें बधे हुए हो, सने हुए हो। जैसे पानी आटे में डाल दिया, सन गया और मिल गया, अब ना आटा बाहर निकले ना पानी बाहर निकले। यही दशा हमारी हो गई, यहाँ जड़ चीज़ों में बिल्कुल मिल गए, और कितना भी सुनाओ तो होश नहीं आता। और इन लोगों को जरा सी बात सुनाई तो एकदम आग लग गई। और ये जैन मत की और देवियाँ थी, सब गई थी, जैन मत की थी वो, ये सब की सब। तो जैन मत के भी उनके पास आए, और मुसलमान मत के भी आए, इस्लाम मत के भी, और अपने जो वैष्णव मत के हैं, जो राम मत के या कृष्ण मत के, वो भी पहुँचे, और नानक के मत की भी पहुँचे, और कबीर के मत की भी पहुँचे, और मत के भी पहुँचे। सबको रास्ता बताया, लेकिन सबके जीवन की एक एक कहानी कि किस तरह से लोग तड़पते रहे, कि पानी न पाने से जैसे मछली उससे भी ज़्यादा तड़पते थे। इस तरह से मनुष्य शरीर में उनका रोना होता था, ऐसे तड़पते थे। तो ऐसे लोगों को तो मालिक मिलेगा ही, ऐसा ही कोई मिलता है जो इस तरह के तैयार हो जाते हैं, जल्दी पा जाते हैं। उनको तो उनके जीवन ही में मिल जाना, उनके सामने ही, और मिलने के बाद में 50 बरस रहेंगे आप, ये भी नहीं 1-2 बरस रहे, 50 साल को स्वामी जी महाराज रहे इन कितनों को पहुंचा करके। और ये काम चुप थोड़ी बैठे रहे कि वो चुप रहे होंगे, उन्होंने तो काम किया जीवों के साथ। और दुनिया कुछ नहीं समझ पाती है। रामायण में लिखा कुछ है, कहते कुछ है, बयान कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ कहा, उसका एक भी चीज रामायण की नहीं समझ पाते, एक श्लोक, एक कड़ी, एक चौपाई भी नहीं समझ पाते, और अर्थ का अनर्थ होता रहता है, इसलिए उससे कुछ नहीं मिला। ऐसे हो तो संतों ने जब उनको नाराज कर दोगे तो ऐसी चीज आपके सामने रख देंगे कि आप सब फंस जाओगे और कुछ नहीं पा सकोगे। तो नाराज करिए, पहले जब लिखा तो उन्होंने घट का भेद और ब्रह्मांडों का भेद और पार ब्रह्मांड का और सच्चे मालिक का लिखा था, तो उन्होंने समझा रहे सब तो नास्तिक है ये, तो अंदर का भेद तो कोई जानता नहीं था, इसलिए नास्तिक तो उनको कहेंगे। जो नहीं जानता है महात्माओं को नास्तिक, मुसलमान फकीरों को कहेंगे ये मजहब के खिलाफ, ये काफिर। ऐसा ही होता है, हिंदू नास्तिक और मुसलमान काफिर। अब ये लोग पाते हैं और पूरे खुदा को जो सच्चा शहंशाह
वहाँ सतलोक में उसको पाते हैं, ऐसे हिंदू पाते हैं उसको। दोनों का दर्जा एक ही है, वो कौम अलग है। वो कहते हैं मुसलमान, लेकिन रास्ते में इसमें कोई कौम नहीं है, न मुसलमान के लिए न हिंदू के लिए। उनके पास कोई जाओ, हिंदू जाओ तो पार करेंगे, हिंदू उनके पास जाए तो पार करेंगे। और ऐसे ही हुआ। उनके यहाँ कौम कौमियत कुछ है ही नहीं, हर जाति के लोग उनके पास गए, और जो ऐसे गए वैसे पक गए। इसी तरह का बिलाप उससे ज़्यादा लोगों ने किया। बोलो, अब इसने साफ कह दिया कि मैंने उस घर को पा लिया जो सबका आधार है, सीधा सीधा कि अदर रस पाया, अदर घर में पहुंचे जो ऊपर में आधार सबका, जो कहते हैं कि हमारा घर वहाँ सबसे परे है और अधर में है, वही जमीन है। इन जीवात्माओं की सबकी जमीन वही है। वो तो चेतन जमीन है, वो तो जड़ तो है नहीं है, जल पानी अग्नि वायु आकाश तो नहीं है, वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ ये सब कुछ नहीं, कोई धंधा नहीं, बस वही और अमृत और शब्द है, बस इसको पियो, आनंद लो। वहाँ तो अब भी खचाखच वैसे ही सागर है वो तो। अब ऐसे जिन्होंने पाया उन्होंने साफ कह दिया कि हमने पाया। ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं पाया, उसको बताया। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सकरा भी इसको तोड़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, इसको जान लिया, और ये पकी हुई है तो मैंने सकरा भेद, सब गोपनीय भेद उसको दे दिया और उसको चढ़ा दिया। अब वो पहुंच गई तो सैनी भी वही चिल्लाएगी, और वो कालू भी वही वो चिल्लाएगा, क्या नाम, वो भी वही चिल्ला रहा, और तीसरी भी वही चिल्ला रही। जब मिल जाएगा तो ऐसे होगा, यही होता है। आपसे कहते हैं भाई भजन करो, कह रहे हैं आपसे भाई कुछ कर लो, अपने जीवन में कुछ कर लो, चलो, तो आप बताइए उसमें फंसे रहते हैं। नौकरी दे दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, औरत होकर कहते हैं सगल परिवार और धन और दौलत सब कहते हैं महादुखदाई, और उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, ये दे दीजिए, और ये बीमार हो वो उसके लिए रोते, अपने लिए नहीं रोते। अपना काम कर लो कम से कम, उसके गुजरो तो हो ही रहा, इसमें फंस गया क्या। और इनमें धनाढ़ सब है, पंडित जी भी जितने गए सब धनाढ़, सब पैसे वाले, काशी में कोई किसी तरह कमजोर नहीं। और ये तो मतलब दुकानदारी करते थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, ये भी खूब धनाढ़, और उस समय सबके घरों में था। ऐसे नहीं कि आपके घर में तलाशी हो जाएगी और मतलब छापा पड़ जाएगा, ऐसे ही चाहे जितना भी रखिए आप, वो घर में रहता था, तो धनाढ़ थे। और वो कहते हैं कुछ नहीं थे, धन दौलत कुछ नहीं है, सब बीमारी है, ये सब कोई संग नहीं जाएगा, ये 4 दिन का सराय है, और ये जहाँ जीवात्मा को सूरत को निकाला तहाँ बस खत्म हो गया, सब खेल पड़ा है, सब कुछ जो कुछ भी है। तो इसलिए किसी में तड़प आती ही नहीं, सब इसी में बंधे पड़े हुए झकड़े में इस तरह से। कितना समझाओ तो बाहर से कहे हाँ 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 ठीक है, और फिर उसके बाद उसी में डूब जाती है, कोई मिलता नहीं है कोई। अब कोई मिले तो जल्दी काम हो उसका। अब उसको अगर जबरदस्ती करे, जबरदस्ती आपको खींचे, तो मैं कहोगे काल है, तो वहाँ काल का नाम ही तो दयाल है, तो वो तो दया करके दयाल देश में ले जाएगा। और काल ने मांग करके ले लिया तो आपको 84 नरकों में ले जाएगा। मनुष्य शरीर भी मिल जाए तब भी बहुत मेहरबानी, लेकिन मनुष्य शरीर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने उसके देश का कर्म तो किया नहीं। अच्छा जब कर्म नहीं किया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब सब खराब कर रहे हो, क्या सब कर रहे हो खराब, और आपको रोज मालूम है खराब करता हूँ, लेकिन अब बेबस हो, लाचार हो, उसमें फंस गए हो, अब उससे निकल नहीं सकते हो। इसलिए तैयार होना चाहिए कि भाई ये संसार वास्तव में कुछ नहीं, ये धोखा है। और हम देखते हैं जाते हुए इतना ही समझो कि ये जा रहा भाई क्या लेकर जा रहा, और क्या हमको साथ लिए जा रहा, और क्या हम इसके साथ जा रहे हैं। वो हमारे घर में बहुत प्रेमी था, हम उसको मानते थे, वो हमको मानता, तो क्या कोई धन दौलत लिए जा रहा, खाली चला जा। ये किराए का मकान सराय छोड़ देगा और चला जा रहा, आपको उसका पता भी नहीं। इतना तो जानना चाहिए कहाँ गया, तो खोज करते कोई जानता होगा ये कहाँ चला गया, तो कोई मिल जाएगा तो बताएगा कि पहले तुम अपने आप को सोच तुम कौन हो। जब अपने आप को जब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो उसको भी जान लोगे वो कहाँ गया। तो देखो स्त्री किस तरह से उनके पास पहुंची
और कैसे रोई चिल्लाई और किस तरह से उन्होंने परीक्षा लेकर के और उनमें आग लगा दी, तो वो भी रोने लगी और रो भी पाए, उनको भी मिल गया। ऐसे ही वसीले से वो महापुरुष वसीले से मिल जाते हैं, जरिए से मिलते हैं। कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, मिल जाएगा, या सामने मिल जाएंगे आकर के, कभी कभी तो सामने मिल जाते हैं। तो आप उनकी परख जरा भी खोज नहीं करते, इच्छा ही नहीं उठाते कि कोई मिले ऐसा बताने वाला। अब बताया जा रहा रोज तो बहुत अच्छा। तो मैंने सिर्फ इनका छोटा सा दृष्टांत सुनाया और इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ था, उसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब होकर के सब आ रहे हैं, तभी इस घाट पर आ जाएंगे। जब सब तरह की तकलीफ़ें मिली, बदनामी सब तरह की मिली, तब धीरे धीरे निकल के उस घाट को तिलांजलि और अरुचि की और मतलब घृणा हो गई, तब निकल के आ गए। आपकी तो कोई घृणा ही नहीं, उसी पते पड़े हुए, कैसे बड़ा मुश्किल होता। पंडितों का हाल देखिए तो वो फाड़ दिया उनके सामने, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे किताब फाड़ देते, यानी ग्रंथों को फाड़ के कह लगे इसको गंगा में बहाएंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया इसने, अरे इसको क्यों फाड़ते हो, इसको लिखा रहने दो, जो उसमें लिखा है उसी को जो कोई पाएगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, तो कुछ नहीं है, मतलब जब ज्ञान होगा, जब बोध होगा तो ऐसे फाड़ देंगे कि झूठे धंधे में फंसे रहे, झूठी क्रिया में। सच्ची बात है कि जनेऊ को तोड़ के फेंका, कपड़े उतार के अच्छे अच्छे रेशम के पैरे से फाड़ डाले उनके सामने, और खड़े होकर चिल्ला रहे, और माला कंठी जो ऊपर जाए उसको फेंक दिया, ऐसे तोड़ के फेंकते हैं। ये दशा जब बोध होता है तो इसी तरह से फेंका जाता है। अभी तो हम जिसमें मोह ममता में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, सब में, इस बीमारियों में, ऐसे प्रगाढ़ समुद्र में, अथाह अज्ञान के सागर में डूबे हुए, तो कभी निकलेगी तो कभी सोचते नहीं कि चलो भाई वहाँ चलेंगे। तो अभी पहले संदेशा दिया था जिले में कोई खास गाँव, उसमें तो पहला कार्यक्रम तो पहले हुआ था, अब की कार्यक्रम 7 दिन का रखा था। पहले तो मतलब एक गाड़ी थी, तो एक गाड़ी पे इनसे कहा कि तुम चले जाना और सब जगह जितना समय तुमको मिल जाए इतना के आना। तो बेचारे गए, अपना एक गाड़ी से कितना घूमेंगे। अब किसी जिले में 20, किसी में 25, और कारें अलग और मोटरसाइकिलें अलग और साइकिलें अलग, ये सब जिले के गाँव में। और आपने देखा होगा, और 10% लोगों को सुनाया जो सो रहे थे, 10%, और बाकी सब खेती में, काम में, इसमें सब लगे थे। उनको बेचारों को मौका नहीं मिला। जब वो आए तो उन्होंने सुनाया कि ये बातें बाबा जी का संदेश हमारे लिए जो हमारा था उसको लेकर के आए, सुना के चले गए। तुमने हमको क्यों नहीं बताया, हमको क्यों नहीं बताया, कहाँ है बाबा जी आए थे? तो बाबा जी तो नहीं, तो किसी ने कहा कि हमने बाबा जी को देखा था, उस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, ऐसी गाड़ी थी। कितने लोगों ने कहा, एरिया कई जगह से मेरे पास सूचना आई कि भाई आप बाबा जी वहाँ गए थे। हमने भाई हम तो गए थे, हम तो यही थे, हम तो वहाँ नहीं गए थे। हमने तो 4-5 साल से यहाँ छोड़ा ही नहीं, यही रहते हैं इसी जगह पर। तो ये लोग कहने लगे नहीं, उस गाड़ी से गए, हमने वहाँ देखा था, हमने रात को आया था कि वहाँ आए हैं और बाबा जी ने जगा करके तुम चलो वहाँ जो कहे उसको सुन लो, ऐसा लोगों ने कहा। तो ये 10। तो हमने इनसे कहा था ये पहला कार्यक्रम, फिर दूसरा होगा और तीसरा एक कार्यक्रम और करेंगे, लेकिन उसके लिए बताया नहीं कब करेंगे। बताएंगे आप, समय पूरा मिल जाएगा और उस समय पर यह संदेशा जन जन मानव आत्माओं के लिए, यानी 30%, 25 से 30 तक होगा। तो आप देखिएगा कि उसका क्या असर होता है, वो देखने की बात है। अगर मेरा शरीर गुरु महाराज की कृपा से कुछ दिन रह गया, उसे तो मैं पसंद नहीं करता, अभी ले जाए इसी वक्त ले जाए, हम तैयार बैठे हुए उसके लिए। कोई अगर कुछ रह गया तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो ये शरीर पुराना हो गया, अब इस योग लायक नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें। बहुत मेहनत की अब ये, लेकिन जितना भी हो जाए उतना करेंगे। अगर आप हमको तंग ना करते तो मैं बराबर काम करता अच्छी तरह से। आपने बहुत तंग किया, बेहद तंग किया,
ऐसा मतलब है कोई कुछ नहीं, यानी पत्थर को भी नहीं समझा, इस तरह से आपने नोचा है, इस तरह से। तो अब क्या करें, वो जहर फैल गया तो मैं तो परेशान हो गया। अब धीरे धीरे जब निकला जहर तो बोर्ड पर लगा हुआ, देख लीजिए आप कितना काला काला, मेरा शरीर ही काला हो गया था। तो अब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ठीक हो गया तो ठीक। तो उनकी क्या, हमको बचाए रहिए आप थोड़े दिन, हाथ जोड़िए, गाड़ी वाड़ी पर मत मारिए, इसमें फायदा आपको नहीं होगा। हाथ जोड़िए और दर्शन दीजिए, ऐसे खड़े रहिए, हम भी हाथ जोड़ेंगे, आप भी जोड़िए, और सामने हमको दर्शन दीजिए। आपकी शकल यानी वो देखनी चाहिए खुल करके, आँख मुझे खुल करके देखने दीजिए, तो आपको फायदा होगा। और जो आपने इस तरह से मारा और मुँह नीचे किया, हाथ पटके गाड़ी पर, तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको। ऐसे काम नहीं, काम करो तो बिल्कुल ठीक करो, उससे लाभ ये हो जाएगा कि तुम ऐसे मारोगे और नीचे करोगे, तब तक कोई हाथ मार देगा, जेब में तुम्हारी जेब काट लेगा, सारा तुम्हारा ये मारना मुरना खत्म, हमारा पैसा चला गया, हमारा सामान चला गया। हो सकते हो सामने, हमको देखने दो, हम आपको देखेंगे, और जितनी चीज होगी वो आपको मिलेगी। तो वो तो आप, हम कितना समझाते हैं और कितना बताते हैं, एक बात नहीं मानते, तो फिर कैसे पाओगे? अब जब कोई बात नहीं मानोगे तो मानना तो चाहिए। हम कहते सीधे खड़े रहो, हमको दर्शन करने दो, समझ गए? और आप सामने देखो, आप दर्शन करो, लेकिन सीधे खड़े हो, तो सीधे खड़े हो, हम हाथ जोड़ते हैं, आप भी जोड़ लो, समझ गए? इस तरह से हाथ जोड़ो। तो उसमें आप नहीं जानते दृष्टि में क्या है, आपको माल, तुम दृष्टि अपनी खोलो और हमको अपनी दृष्टि को देखने दो, तब तो मतलब सीधा फायदा हो। तो वैसे कर लेते हैं, ऐसे करके तो क्या करोगे आप? तो वहाँ तक तुम अपने उस असर को नहीं जाने देते हो जो तुम्हारा है, उसको तो होने दो, कम से कम पहुँचने दो। तो बस ऐसे हो जाते हो, और फिर वो भेड़िया दर्शन, एक टूटा तो दूसरे टूटे और सब टूट पड़े। अरे उसको मतलब ऐसे खड़े रहो, तब कहता हूँ, और फिर उसको दर्शन करने दीजिए, चाहे लेन में खड़े हो जाते वैसे खड़े हो जाओ। तो आप ये बात समझते रहे, बहुत समझाया जाता है। तो अब की बार 25 से 30% जागरण होगा, और उसी में सबका जागरण हो जाएगा, चाहे कोई वहाँ होगा उसका जागरण या होगा उसका जागरण, घर रहेगा उसका, कहीं बीच में रहेगा, खेतों में रहेगा, वहाँ भी हो जाएगा, और मतलब प्रदेश में गया होगा वहाँ भी जागरण हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जागरण होगा ऐसा। और इसमें कोई किसी की बुराई नहीं होगी। अभी मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, किसी धर्म की बुराई नहीं, किसी आदमी की बुराई नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी की बुराई नहीं, किसी उसकी बुराई, किसी साधु की बुराई नहीं, किसी मौलवी की बुराई नहीं, किसी पंडित की बुराई नहीं, किसी तीर्थ की बुराई नहीं, किसी देवता की बुराई नहीं, न राम की बुराई, न कृष्ण की बुराई, किसी की बुराई आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा संदेश होगा मानव जाति का, इंसानों की, वो संदेश होगा। और ये बताएंगे भाई बाबा जी ने हमको ये संदेश दे करके भेजा है कि ये संदेश उनका है, उनको पहुंचा दो। तो ये आपका संदेश रहेगा, आपको पहुंचा दो। अब उसके लिए मानना न मानना वो तो आपकी बात है, उनका वो पहुंचा देंगे, फिर आप देखो यहाँ पर क्या होगा। अभी आप देख रहे हो, यानी मतलब ये है कि 10 तारीख से, तो 10 तारीख से तो आधे से ज़्यादा तो जब ही भर गया था, वो तो 10 तारीख लगी तभी भर गया था। और अब देख लीजिए अब क्या हाल है, अब तो 10 से 18 तक था। तो आज देखिए, अब आज मतलब ये, आज 7 तारीख है, 8 कल और परसों 2 दिन का और है, इसलिए 9 दिन का कार्यक्रम था। और सब लोगों ने कहा कि इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती है, मतलब अब ये तो जो आपने जल्दी नहीं किया, हमें 25 तारीख को बुलाया था कि आप लोग 25 तारीख को अपने ज़िले से 20-20, 25-25 प्रेमियों को भेज दीजिए, तो यह व्यवस्था ठीक से हो जाए। अब यहाँ आदमी नहीं, तो मंदिर का कुछ सेवा काम हो तो चला, उसमें कमी हो गई, समझ गए, तो बाकी है जो इंतजाम होगा उसमें थोड़ा प्रेमी चाहिए। तो आपने 5 को, कोई 6 को आ रहे हैं, अब बताइए कोई 5 को, तो 2, 3, 4 कोई आए तो मतलब इस जिले से 5 को, और फिर उसके बाद 6 को, अब क्या करेंगे आप?
तो ये जो इतने आए तो क्या हम झूठ बोलते थे? अब आप चिल्ला रहे हो कि हाथ फैला करके कि हमको 100 सामान दे दीजिए, तो कहाँ से आएगा 100 सामान? अब आप अपने डेरे से निकलो, इनको रखो। जो तुमने आकर के आसन जमा लिया पुरानों ने, वो निकल के बाहर हो जाइए और इनको होने दीजिए। इनको रखना चाहिए। आप नहीं कहेंगे तुमने हमारे यहाँ संदेशा दिया है, तो ये कुछ नहीं दिया। इसलिए तुमको ये बात सोचनी है। आगे विचार कीजिए कि जब बाबा जी कहे कि हाँ इतनी भीड़ होगी, तुम लोग उसको समझ लो कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, और तुमने समझा नहीं ऐसे करने लगे, ऐसे तुमको खुद अपना विश्वास नहीं, तो दूसरे का क्या होगा? इसलिए सोचो अच्छी तरह से। ये देखो क्या है, 1 घंटे आधे घंटे में नहीं, इन्होंने पैसा रेल में खर्चा किया। इन्होंने यहाँ से पड़ाव पर गए होंगे तो किसी गाड़ी से रिक्शे से गए होंगे, फिर स्टेशन पर पहुँचे होंगे तो वहाँ भी पर किराए से गए होंगे, और वहाँ से आए किराए से, यहाँ से किराए से आए और यहाँ खाना खाएंगे तो अपना, पहले समझ लो, अपना अपना खाएंगे यहाँ पर। हमने इनको किराया नहीं दिया, आई समझ में, ना इनको तांगे का दिया, और ये खाएंगे ये, और फिर उसके बाद में जब यहाँ से जाएंगे तो किराए से जाएंगे। आप खुल के सुन लो, ये नहीं कि तुमको हम बस में बैठा के इक्के में लेटा उठ के ऐसे लेके ले आए और तुमको यहाँ खड़ा कर, कुछ ये सब कुछ नहीं। ये काम अपना नहीं है, सबको अपना खर्चा सब कर रहे, और कोई आ जाए कि भंडारों वो भी खा जाए, ये बड़ा नहीं कर सकते। भंडारे उसका नाम है कि कोई आए भूखा नहीं रहेगा, यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी। और जो अकस्मात आओ, यानी अभी आ गए और हम भंडारे में नहीं पहुँचे, तो जनरल भंडारा के भोजन कहाँ मिलेगा? वहाँ मिल जाए, वो चल रहा। इसलिए आप कभी ये शंका ही मत करना कि ये किसी को कुछ देते हैं। ये मंदिर इनका बनवाया होगा, ये जो कुछ भी फेंकते हैं मेरे ऊपर ना, ये ऐसे करके तो वो मैं इकट्ठा करके और इसमें और इसी में लगा देता हूँ, इनके काम में, ये सब काम में। आपको नहीं मालूम, ये नहीं सुन सकते, ये बात नहीं मान सकते कि जब कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं देता, तो ये नहीं मानते बाबा जी को देते तो होंगे का तो शंका है, होंगे कि नहीं होंगे, तो शंका में पड़े पड़े तमाशा देख रहे हो, वो ख्वाब देख रहे हो, और जो सच्ची चीज़ है उसको नहीं। इसलिए सच्चे चलो, तो ये खेल जो है ये सब कुछ है। अब आप देख रहे हो आपके सामने, हमने कोई, इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने तो कहा था कि भाई ऐसा मंदिर ऐसा बनना है कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। तो आपने अपने, तो यहाँ सब कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत कम बताया था, बहुत ज़्यादा। अब वो तो अपनी आंखों से देखिए आप, तो आंखों से देखने से, और फिर ये मंदिर की तो ये है चिन्ह है कि आपको अमूलक चीज़ मिल रही है, इसी मंदिर के बहाने से मिल रही है। अगर ये बहाना ना हो देखने का तो आप ये चीज़ नहीं पा सकते हो, समझ गए? खाली ईंट और पत्थरों को देख करके नहीं मिलता कुछ, वो तो मिलेगा उस महात्मा से जिसने कमाई करके उसको पाया, उससे मिलेगा। तो तुम इसी में फंसे हो, तो इसी को देख करके इधर आ जाओगे। चलो इसी को देखो और इसको देख के सोचोगे भाई किसने क्या दे रहा हूँ, तो जब वो सुनोगे तो कहते भाई ये, तब तो कहते हैं तो हम आएंगे, पूनम को आएंगे। कितने लोग कह के पूनम को, विदेशी कह के जाते हैं कि हम आएंगे, तो देश वाले लोग जो है अन्य प्रांतों के वो आते हैं तो देखते हैं कहते हम आएंगे, तो उनको वो अलग चीज़ मिल जाएगी। असली मंदिर ये, इसमें जीवात्मा बैठी है, और यही से जीवात्मा के जाने का घर का रास्ता, यही से सब मिलेगा। स्वर्ग भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे, ब्रह्म भी मिलेंगे, देवी देवता ये भी मिलेगा, गंगा भी मिलेगी, जमुना भी मिलेगी, त्रिवेणी संगम भी मिलेगा, और फिर उसके बाद देश में पहुँचोगे। ये यहाँ से रास्ता जाएगा, ये सच्चा मंदिर है, ये इंसानी, क्योंकि इसमें रूह रहती है, इसलिए जीवात्मा सच्चा मंदिर। और कब तक है? जब तक वो इसमें है, और उसके बाद क्या है? नासमान, खोल नासमान है, ये पर्दा नासमान है, ये आपका है, ये तो यहाँ का मिट्टी है, वो आपको दिया गया और कण कण जोड़ करके बना दिया गया। फिर आपको वो जीवात्मा का जौहर है, जो कुछ भी खेल तमाशा उसी जीवात्मा का। अगर मान लो कि अगर ना आए माँ के पिंड पर बैठे नहीं, तो ये वैसे ही रहेगा, मर जाएगी, या ऑपरेशन करके उसको निकाल दीजिए, उसको पिंड को,
सूरत नहीं आएगी, माँ को मालूम रहता है कि अब आ गई, उसमें आते ही ऐसे हरकत करती है, ऐसे कूदती है पेट में, और माताएं जाती है तो गुदगुदी लगती है उनको, तब माताएं जिंदा रहती, चुपचाप रहे मर जाए। बच्चा अगर कूदे फांदे नहीं पेट में वो तो मर जाएगी, वो ऐसा रहे तो बच्चा मां जिंदा नहीं रह सकती, तो कूदता उसकी गुदगुदी से माँ रहती है आराम से, तब तकलीफ। और जिन माँ के सूरत नहीं आती है और उनके वो पिंड बन जाता है तो बिना ऑपरेशन के तो मर जाएगी, तो ऑपरेशन करो, जल्दी निकालो उसको, तो निकलता है वो मात का लोथड़ा जो तैयार होता है वो ऐसा होता है। तो मंदिर है, जब तक ये रौनक है तब तक उसी सूरत की है, और सूरत निकाल के अलग खोल है, मतलब खत्म हो गया। असली मंदिर ये है, असली मस्जिद ये है जिसमें 24 घंटे वो बांग देता है, वो आवाज़ देता है, वहाँ उसका कीर्तन हो रहा, अखंड कीर्तन हो रहा, बोल रहा, तुमको बुला रहा, लेकिन तुम इस मंदिर में उसका कोई मतलब ये है कीर्तन नहीं करते हो। जब अखंड कीर्तन हो रहा है तो उसके मंदिर में पहुंचो, हर वक्त कीर्तन करो खूब अच्छी तरह से। और सन्मुख आरती, यानी उसमें तो कोई दिया है नहीं, तो ऐसा दीपक पकड़ो जिसमें तेल बत्ती न डालना पड़े, और तुम उसकी आरती करो। सूरत से आरती होती है, आँख ऐसी आरती, आँख देखती है उससे आरती करती है, वो दिया या नहीं रहता वो, क्योंकि सूरत में तो प्रकाश है। अब प्रकाश हो गया है मिट्टी में लोप, अब इससे मिट्टी से निकाल करके अलग किया तो यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ सूरत का प्रकाश सिमट करके आ गया तो ये सब प्रकाश है, कूड़ा कचरा हट गया तो प्रकाश ही प्रकाश है उसमें, वो आरती करती है, और उसकी आरती करेगी खुश हो जाएगा। जहाँ दृष्टि को भाई कहाँ आरती हो, बस वो खुश हुआ, और खुश हुआ, खुश होकर मुँह खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, चले जाओ। ये है मंदिर, मस्जिद एक चर्च है, ये है मंदिर, और आपको इधर उधर उधर कुछ नहीं। तो ये तो बहाना है कि चलो वहाँ देखे आगे भाई क्या मिलता है, असली चीज़ मिलेगी आपको। अगर किसी चीज़ के बहाने से, कोई पेड़ हो कोई हो बहाने से, अगर बड़ी चीज़ मनुष्य मंदिर में मिल जाए तो बस हम बोले ठीक है, फिर तो हमारा कल्याण हो ही गया। और ये चीज़ नहीं मिली तो कहें चाहे जाए यहाँ चाहे कहीं भी भटको, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने आज एक स्त्री का घर पहुँचने का पूरा हवाला यानी दे दिया है, तो बहुत यानी वर्णन तो बहुत है, लेकिन उसको संकेत में आपको समझा दिया। तो उसने भी पाया, औरों ने भी, सैनी ने भी पाया, औरों ने भी पाया, तो जिनको पाया तो अब इतने दिनों में क्या सुनाएंगे, तो सालों की गाथा कि किसका किसका प्रमाण देंगे। तो लोगों ने पाया, हम ये कहते तुम भी पा सकते हो, हम ये तो नहीं कहते आप नहीं पा सकते, आपको नहीं मिलेगा। रास्ता मिल जाए और जानने वाले राह बताने वाले मिले, आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेंगे राह जानने वाले, देखने दिखाने वाले, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंधा आदमी क्या दे सकता है, जो जानकार सुझाका होगा वो देगा सीधा सीधा। इसलिए 10% लोगों के कान में भनक पड़ी है, 100 आदमियों में 10, फिर सुन लो, 100 आदमियों में 10% उनके कानों में भनक पड़ी है, तो उसका ये है देखा। अच्छा 25-30% पड़ जाए कान में, बाकी आप 100 में छोड़ दीजिए 70%, 30% पड़ जाए तो क्या होगा, वो तो सोचने की बात है। और इससे खड़खड़ा जाएंगे लोग, ये चीज़ ऐसी होगी कि जिसको कभी आपने सुना नहीं, और सोचने के लिए बात हो जाओगे, सोचने समझने के लिए बात और लेने के लिए बात, और फिर तुम इसी में झोली फैलाओगे कि हमको मिल जाए। लेकिन जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक ये चीज़ आएगी नहीं और जगोगे नहीं, तो क्या हम कहाँ आए थे, क्या करने आए थे, जब तक नहीं तुम नहीं जागते हो तब तक तो सो रहे हो मोह निशा रात्रि में। ये मोह निशा रात्रि है, इसमें मोह की इस निशा पर्दे में सो रहे हो, और अगर कहीं जगाने वाला आ गया और जगा दिया, जगह तो चिल्लाओगे, तो लोग रोएंगे। तो ऐसा है, तो इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी सब क्षमा करना। पहले तो जब लोग आते तो लोग कहते हैं गरीब है, गरीब है। अब वही जो चिथड़े पहनते थे, फटे कपड़े, और वो आते थे तो लोग कहते हैं अरे कहीं इकट्ठा कर लिया बाबा जी ने, अब बात बताओ उनको सुना रहे। अब वो गाड़ियों पर आ रहे चढ़ कर, यही फटे कपड़े पहनने वाले गाड़ियों पर चढ़ के, और जगह जगह
टेंटों में देखिए कितनी गाड़ियाँ, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ। अब आप देखिए कि पहले चितरे वाले थे, तो ये दूसरे थोड़ी वही चितरे वाले हैं, चितरे वाले गाड़ियों चढ़ के आ रहे हैं ये, अभी सेठ साहूकार नहीं, चितरे वाले। तो आप समझते हो अरे भाई यहाँ तो अमीर ही आते, चितरे वाले और अमीर तो कोई बात तो जरूर है। अब ये भी नहीं सोच सकते हो। तो कदर में इसी को कहते हैं बरकत, कि वजन भी करो, काम भी करो ईमानदारी मेहनत से, करने लगोगे तो बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी तरक्की हो, शारीरिक तरक्की और आत्मिक तरक्की, दोनों तरक्की हो जाएगी। और बरकत चली तो रो तो रहे सेठ साहब का कि कारखाना बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, कुछ नहीं हो गया, और उन्होंने लिख करके दे दिया, हम तो बिल्कुल भिखारी हो गए। तो मतलब ये है कि अब इनके पैसे जो है वो नहीं है, और एक भी कहीं निशान को भी कारखाना नहीं है, और वो मतलब आपके शेयर बिक रहे हैं। क्षमा करना, अरे माफ कीजिएगा आप, यानी कहीं भी एक निशान को भी नहीं, और कागज पर शेयर है और इतना मुनाफा, और आप एकदम अंधे बनकर और शेयर खरीदे 10 रुपए गए 20 का जो भी, और खरीद लेते हो तुम इतने इतने, और उसके बाद में घाटा हो गया, बस रह गए उसमें, कोई एक पैसा मिला भी वही लोग लालच में पड़े, लोग जरा भी विचार नहीं हुआ, ईमानदारी मेहनत से काम करे उसमें हम फलेंगे फूलेंगे, बस लाखों करोड़ों रातों रात में आ जाए, तो रातों रात में आ गए, ठग तो गए, ठग तो लिया, ठग गए, एक सुर्रा मार करके उसमें तो विश्वास किया और ठग गए। और कई कारखाना में कोई एक चीज नहीं बनती हिंदुस्तान में, और शेयर बिक रहे हैं। बताइए आप, अब क्या किया? हमने कहीं एक को रोका, हमने वैसे भी रोका, हमने कहा तुम मत करना, नहीं तुम फटीचर हो जाओगे अगर तुम ऐसे लोगे। अरे वो कहीं कुछ नहीं है, वैसे झूठा मामला है। आखिर में जब हम मान गए तो कुछ दिनों के बाद सब निकल गया, वो निकल गई बिल्कुल। अरे कह लगे बचा लिया आपने, अगर आपकी बात न मानते लालच में तो मर गए होते। अब ये बात है तो एक दो बात है, एक दो कहानी किससे सुनाई जाए, इसलिए वो बात विवेक की रखो कि भाई ईमानदारी मेहनत से काम, खेती दुकान दफ्तर का सब करो। कोई मना करता है सब ईमानदारी, तो फलोगे फूलोगे, फिर इसमें बढ़ती होगी। और नहीं तो जितनी बेईमानी और जितना ही अधर्म उतने खिसकता चला जाएगा। और फिर मतलब विदेश के देखते नहीं कितने लोग सब घाटे में, विदेशी कंपनियां तो बताइए शेयर नीचे चला गया, वहाँ सब घाटे में। तो बताओ क्या बचा? तो विदेश भी घाटे में, देश भी घाटे में, जनता भी घाटे में। जब हम चिल्लाते थे कि भाई तुम्हारे पास नहीं रहेगा, चंडी अपना काम कर रही है, तब तुम बाबा जी की बात को नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानते। अब सारे विश्व में जब अर्थ की कमी आए तो कहाँ गया? ए बाबा जी किधर चला गया? अब बाबा जी से पूछो तो बाबा जी उसके बाद बतरा भी 5 वर्ष हो गए बैठे, यहाँ पूछ रहे हैं, पूछ रहा कर तो चला गया, सब देश गरीब हो गए। तुम नहीं जानते हो चंडी का हाल कि वो क्या करती है? पहले क्या करेगी? गरीब बनाएगी, सब देशों को गरीब बना देगी। सब लोग कहेंगे अमीर गरीब सरकार, जो भी सरकार होगी जिस देश में, कहेंगे भाई पैसा कहाँ चला गया। उसके बाद में अन्न की कमी करेगी। अब सुन लीजिए 3 ही आंकड़े हैं, पहले तो पैसा गया, फिर अन्न की कमी करेगी। तो लोग कहेंगे कि अरे हमारे पास अन्न नहीं है, तो कहेगा नहीं तुम्हारे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ कम पड़ जाएगा। समझ गए? अगर ज़्यादा हुआ तो दे दिया, और तो फिर उसके यहाँ भी कम। तो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम तो कहे हमारी जनता मर जाएगी, तो अब जो कुछ हो जाए तुम अपने देश को संभालो, हम अपने देश को संभालो, ये फिर यहाँ भी कमी हो जाएगी। तो अन्न की कमी उस देश में, उस देश में, उसमें, और फिर वो लड़ाई करा देगी। तो बस आप समझ लीजिए, आप ये 3 बातों में मंत्र है, ये इंसानी मंत्र। 3 बातों फिर क्या करोगे आप? पहले सोच लो। अब इसके आगे और कुछ नहीं कहेंगे। तो चंडी अपना काम सब कर रही है। चंडी एक बहुत बड़ा देवता है, ये बाहर की चर्म आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो दिव्य आंख से दिखाई देता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और सब जगह काम कर रहा है, सब जगह। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। और वो अपने काम में अब सफल है और काम कर रही है, सब धीरे 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 वहीं ले जाएगी आप। और आपसे ये कहा जाता है कि तुम ठीक समझ जाओ, ईमानदारी मेहनत से काम करो, जो कर रहे हो उसमें तुमको पूरा मिलेगा।
और पूरा पड़ेगा, कपड़े, खाना, ये वो, बचत, सब बाल बच्चों के लिए, सबके लिए, तो तुम वो बात सुनते नहीं हो। हम इसे हाथ कैसे मिल जाए, ऐसे कैसे मिले किसी तरह से, इसको कब मारते हो ले जाए इसका, ये सब में हविस लगी हुई। ये हविस क्या है? वो तो पर्दा है, वो तो चला जाएगा। पर्दा किसी कैसे हाथ में आता है, कुछ नहीं। इधर से हविस आई और इधर चली गई तो किधर गया? हम तो बहुत ले आए थे, क्या कहा, चिल्लाओगे, चिल्लाते ही वो किधर चला गया, पता सही। तो हविस से हविस मार दी गई। तो इसलिए मेहनत ईमानदारी से करो, मालिक बरकत देगा। और बरकत में बढ़ोतरी, बरकत माने बढ़ोतरी, ये परमार्थ की और स्वार्थ की, शारीरिक ये जो सामान है शरीर अच्छा के लिए, उसकी बढ़ोतरी, यानी ईमानदारी मेहनत से काम में, और आध्यात्मिक भजन में बढ़ोतरी। और तुमने ईमानदारी मेहनत तो इसके लिए कुछ नहीं, परमार्थ का तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ईमानदारी और मेहनत पर मुकर्रर है, वो तो आपको बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो हमने आपको संक्षेप में सब बात बताई और ये सुनाया कि हमने कहा था कि आपको स्त्रियों का भी सुना देंगे, तो स्त्रियां तो बहुत है, अब किस किस का नाम लेके सुनाया जाए। ऐसे ही सबने प्राप्त किया और पुरुषों ने भी प्राप्त किया। अब कबीर दास का अलग है, उन्होंने अलग लोगों को पहुंचाया, हृदयदास जी का अलग, उन्होंने अलग पहुंचाया, फिर चरणदास जी आए, उनका अलग है, तमाम महात्मा आए पूरे, और उन्होंने जीवात्माओं को जगा के पहुंचाया। ऐसा नहीं, ये इधर राधा स्वामी, तो राधा कहते हैं सूरत को स्वामी नाम मालिक का, असली चीज तो ये है। तो वो भूल जाए तो कोई क्या करेगा, नानक जी भूल जाए तो कोई क्या करेगा। अगर नानक ने कुछ कहा और किताब पढ़ने वाले भूल गए तो नानक का क्या दोष है? वो तो उस समय पर सब बता रहे थे। तो राधा कहते हैं सूरत को, और सीता कहते हैं सूरत को, और जीवात्मा को कहते हैं रूप और सोल को कहते हैं, और आप कुछ का कुछ समझाओ तो कोई क्या करेगा। अरे राधा सूरत, उस मालिक को उसने प्राप्त किया तो राधा के स्वामी, राधा स्वामी यही है। सीता के स्वामी तो मतलब है कि सीताराम असली चीज ये, उसको राम भी वर्णन किया, उसको अनाम भी वर्णन किया, उसको स्वामी भी वर्णन कर दिया। अब आप उसको न समझो, उल्टा अर्थ की इधर स्त्री होगी तो ये पुरुष नहीं है, सूरत स्त्री है और वो पुरुष है। ये जाके उससे मिली तो कहते मैं अपने स्वामी से मिल गई, वही रूप हो गई। ये जो पर्दा है, पर्दा है, ये वहाँ नहीं पर्दा। तो कोई आदमी जानते नहीं किसी मत को। अब सब लोग भूल जाए तो क्या पता चलेगा, नई जनरेशन आएगी जब कोई नहीं रहेगा सब भूल जाएंगे, ऐसे ही हो गया सब। इसलिए आप जो उन्होंने बताया तो ठीक था, अपने अपने वक्तों में बहुत पहुंचाया, बहुत जीवों का उद्धार किया जगा करके। अब जब आप इस रास्ते में चलोगे तब पता चलेगा कि बहुत जीव पहुंच गए, वहाँ बहुत पहुँचे हैं। संतों ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की कि ऐसे जीवों को जो कुछ नहीं, अपाहिज थे, जो कभी जा नहीं सकते थे और दुर्बल थे, कभी उठ नहीं सकते थे, उनमें दया कर दी, उनको पहुंचा दिया। तो वो तो सामर्थ्यवान है सब प्रकार से, हर तरह। बोलो जय गुरुदेव। पूरा मैदान भरा है और मैदान के बाहर पूरे टेंटों में। मैं अब नामदान दूंगा, कल कहा था कि नामदान देंगे तो अब दिए देता हूँ। अब इतना आप करना कि शाकाहारी रहना, असुधार मत करना, आदमी को मारो वो मत करना, पशु पंछी मारो वो भी नहीं, जल के जीव कीड़ा मारो वो भी नहीं, असुधार नहीं, न मारो ना करो। असुधार करोगे तो आपका विकृत खून खराब और मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब विकृत खराब हो जाएंगी, अशुद्ध हो जाएंगी। शाकाहारी रहो, अनाज, मोटा मई सब्जी, और मतलब ये है कि हरी गली, समझ गए, सब्जी, और मतलब इसके बाद में सूखे गीले फल और घी और दूध, इसको खाइए। और जो कपड़ा बन जाए आपके खेतों में रुई से या और किसी से तो उसको आप अच्छा पहनिए, मोटा पहनिए। और झोपड़ी में 3 पत्थरों की या फूस की बने तो उसमें आप आराम से रहिए। तो आपको तो कुछ मना नहीं किया, समझ गए। और रास्ता मिल जाए भजन करो, जब रास्ता मिले तो भजन करो, असली काम तो ये है।
तो शाकाहारी रहो। ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि आपकी पागल हो गई तो आप अपनी बच्ची को, अपने घरवाली माँ को और घरवाली देवी को और अड़ोसी पड़ोसियों को सबको गाली देते हो नशे में। ऐसा नशा वर्जित है। बीड़ी और हुक्का ये पियो, और कोई नशा नहीं, क्योंकि सिगरेट में उसमें कुछ रख दिया और पिया तो तुमको नशा चढ़ जाएगा। कोई नशा तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो हानिकारक और शरीर को गला दे और मतलब इंद्रियों को, मन बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, खान पान बिगाड़ दे, तो ऐसे नशे का क्या लाभ मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो शाकाहारी रहो और बीड़ी तंबाकू पियो और उसके बाद में कोई नशा नहीं। बाकी कोई चीज़ तो मना की नहीं। घर गृहस्थी में रहो और अपने जो काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का, अपना करो। वो तो ईमानदारी मेहनत के करो, तभी तुम्हारा वो जो पैसा मिलेगा फलेगा। उसी में जुड़ जाएगी मालिक की दया बरकत। काल भगवान की दी हुई बरकत मिलेगी। दयाल की तो बरकत आत्माओं को मिलेगी और ये काल की मिलेगी। तो उसने भी अपनी बरकत रखी है कि जो मेरे नियम का उल्लंघन नहीं करता उसको मैं ये ईमानदारी मेहनत के साथ तो मैं उसको बरकत ये देता हूँ। तो आपका धन भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, शरीर भी ठीक रहेगा, सीधा सीधा। और ईमानदारी मेहनत से और मोहम्मदता हटाओगे तो महापुरुष फिर आत्मिक बरकत देंगे। तो उसे रोज बढ़ते चलोगे, अंदर की आँख खोलेगी, बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, देखते जाओगे और धीरे धीरे सब देख करके अपने घर पहुँचोगे, उसमें भी बरकत मिलेगी। ये बात है। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखना। आज से नामदान जो लेगा वो ये दो चीज़ें नहीं करेगा, अशुद्ध आहार नहीं करेगा, शुद्ध करो और नशा नहीं। बाकी तो मैंने कुछ नहीं कहा। साधु तो मैं बनाता नहीं, मेरे यहाँ कोई साधु नहीं है। बना बनाया आया उससे कहता हूँ घर बात छोड़ आए तो मैं भजन कर लूँ अगर, और लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ दूसरी जगह पर कहीं भजन करो और भिक्षा ले आना, झोली ले लेना, एक एक रोटी मांग लेना। और रोटी एक खाओगे दिन में, जब भूख नहीं लगेगी एक खाओगे तो बहुत है। 7 दिन में 7 रोटी एक ले आओ, एक दिन में 7 दिन कहीं मत जाओ, रोटी खा लो, अपना भजन करो। अब भजन कर लो। इनको कहता हूँ दफ्तर का काम, खेती का काम, दुकान का काम, शाम को बच्चों की सेवा, और उसके बाद में तुम थोड़ा समय भजन में दो तो उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देख लीजिए उनका दिन भर भजन और इनका इन कामों के बाद इतना समय, 1 घंटे का 1.5 घंटे का बस, इतने में तुम्हारा काम बनेगा। अब इतनी सुविधा आपके लिए और उनको दिन भर रगड़ा और भिक्षा करेंगे और नहीं, धोखा नहीं देंगे किसी को। रोटी बना ली, ले आओ और देख लो कि कब बनाती है, दिन में बनाती है तो एक रोटी मांग ले आओ, शाम को तो दिक्कत होगी, दिन में मिल जाएगी। क्योंकि दिन में आदमी चला जाता, घर में देवियाँ रहती हैं तो बने बनाई रोटी एक उठा के दे देंगे, आप सुविधा रहेगी। तो मैं कोई उनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम घर गृहस्थी में चले जाओ फिर शादी करो, या शादी की छोड़ आए तो बहुत दिन हो गए तो मत जाओ, भजन कर लो। लेकिन यहाँ हमें सबने दूसरी जगह बैठक करो, तरीका आपको बता। अब मैं आपको नामदान देता हूँ, ये दीक्षा है, मंत्र। पहले लोग मंत्र और दीक्षा देते थे, अब ये दीक्षा मंत्र नहीं है, ये नामदान है, आत्म धन का दान। तो ये आप किसी को बताने, दीक्षा ली हुई किसी को बताया नहीं जाता, मंत्र लिया हुआ किसी को बताया नहीं जाता। तो जो कुछ भी आपको बताया जाए बता लो नहीं। अगर तुमने ये बताया तो वो तुमको बेवकूफ़ और पागल और 10 बुरी बात कहेगा, तो तुमको क्रोध आ जाएगा, तो तुम तो आए थे कुछ लेने, वो फेंक दिया आपने। ऐसा नहीं, अपना चुपचाप रहो। तो जो बताया जाए वो चुपचाप रखो। फिर जो अंदर का भेद बताया जाए, जो स्मरण ध्यान भजन, वो अपना चुपचाप करो। जब आपको कुछ मिलने लगे, आँख खुलने लगे, देखने लगो, कान खुलने लगे, सुनने लगो, रस और आनंद आने लगे, तो किसी से कहना नहीं। अगर तुमने किसी से कह दिया कि मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सब ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं। उनकी आँख तो बंद नहीं, बंद तो तुम्हारी है। जब तुम्हारी आँख खुल जाएगी तो वो तुमको देखेंगे, तो उनको देखना, तब तुमको पता चलेगा कि ये देखते हम नहीं देखते थे।
हम सब बात समझा देते हैं ताकि तुम गलती स्त्री पुरुष न करो। स्त्रियाँ देखें और सुने तो इनसे मत बताना। जैसे करिया ने और उसके बाद कर्मा ने, उसने उनको नहीं बताया, उसने उसको नहीं बताया। वो अपना पार हो गई, वो अपना पार हो गया, दोनों पार हो गए अपने अपने भजन से। दोनों के दोनों जो उन्होंने दिया उससे वो पार हो गए और उनको नहीं बताया। जब पूरे हो गए तब पता चला पूरे हो गए। ऐसे उनको मत बताना। और आज भी पुरुष स्त्री को नहीं बताएगा। बच्चे माँ बाप को नहीं कहेंगे और माँ बाप बच्चों से नहीं कहेंगे। बाकी मित्र की बात तो बाहर की नहीं, घर में ही किसी से नहीं कहना। अपना अपना करो और हम पूछ लेंगे, नहीं तो हमको बता दो आकर के कि भजन किया। हम इतने पूछेंगे, भजन किया है तो कहो, तो हम पूछ लेंगे। जब पूछ लेंगे तो हम बता देंगे, अच्छा आगे ऐसे करो, ऐसे चलो। इसलिए भजन करो, जो कमाई करके ले आओ दो। भजन में, आत्म धन में उसकी कमाई करके इधर में पेश करो, हाजिर करो कि तुमने कितना कमा करके ले आए। उससे खुश हो जाएंगे। धन दौलत इससे खुश नहीं होते हैं। तो तुम सोचते हो कि इससे खुश हो जाएंगे, नहीं। ये प्रसन्नता क्योंकि तो छोड़ना है सब, ये तो कुछ नहीं है। अभी सब छूट जाएगा तो क्या रहेगा। तो ये वो धन है असली आत्म धन। तो ये नाम धन ये है, ये दिया जाता है। ये अमूलक चीज़ है, पैसे से नहीं मिलेगी। कहोगे लीजिए पैसा लीजिए, 5 लाख 10 लाख ले लीजिए, हमको दे, वो नहीं। प्रेम प्यार से मिलता है। ये जब प्रेम होगा तब आपको मिलेगा, ऐसे नहीं। धन का लालच दोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, आपको देंगे ही नहीं। आप तो जब प्रेम से आओगे कि नहीं होता है तब आपको मिल जाएगा। तो अमूलक चीज लो नामदार। 2 बातें वो समझा दी कि ये मत करना, और तो कोई बात है नहीं। और तो बात ऐसी है कि जो आपको बुरा लगे दूसरे को लगे, वो तो छोटे मोटे उपदेश से ठीक हो जाती, उसमें बड़ा उपदेश नहीं करना। ये बड़ा उपदेश है साकार का, और ये बड़ा उपदेश है, इसको मत करो। अब आप नामदान ले लो। जो जो नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। अंदर अंदर मत बोलना, मुंह से बाहर आवाज निकालना, ताकि ये मालूम हो कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हैं। इसलिए आप आवाज को बाहर निकालिएगा। जब तक मैं बोलता जाऊं तब तक आप उन नामों को बोलते जाइए। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाइए।